सबको सुसहाय। आज नया साल है, साल का पहला दिन है। हम सब आइए इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हों, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। वचन कहता है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया है और एक नया वर्ष हमारे जीवन में जोड़ दिया है। इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हम तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। इस नए वर्ष में हर एक जो इस ऑनलाइन माध्यम से आराधना करते हैं, प्रभु हर एक के साथ हो, उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि वे तुझ में बने रहे, ताकि तेरे नाम की बड़ी प्रशंसा और महिमा हो सके। इस नए वर्ष में, इस नए दिन में तू ही हमारा आड़ ढाल होकर हमारा अगुवाई कर, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। गीत संख्या 60, हिम नंबर 60। हम आज की विशेष प्रार्थना को करेंगे। आज प्रभु यीशु का नामकरण दिन भी है। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु परमेश्वर, तेरे लोग तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में चंगाई और उद्धार प्राप्त करते हैं। यह वर दे कि वे उसके उद्धारकारी सामर्थ के शुभ संदेश को आनंद के साथ सारे संसार में फैलाएं। उसी के द्वारा तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे सनातन प्रभु परमेश्वर, तेरी दया से हमने एक नए वर्ष के आरंभ में प्रवेश किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे दास दासियों को अतीत के पापों से छुटकारा दे और जीवन के सब दिन हर कदम में हमारे अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा जो तेरा और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट इस पृथ्वी के एक पारिवारिक जीवन में सहभागी हुआ था। यह वर दे कि उसकी उपस्थिति हमारे परिवारों को दुख और सुख में समान रूप से प्रकाशित करे और हमें एक दूसरे से आपसी देखभाल एवं प्रेम के बंधन में बांधे रखे। उसी के कारण जिसने हमें
प्यार किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अर्थात हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुमारी से जन्मे। यह वर दे कि हमें, जिन्होंने उसके अनुग्रह से नया जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए, तेरे पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु की समानता में नए बनते जाएं, उसी के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझ टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रत्येक पूरा कर जो तूने किए कि मैं सर्व मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारा त्राता यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निर्धर करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथ कृत पाप किया है। हमने अपने ज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछताप करते। वह पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर सबको छुटकारा दे, सब भले काम आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 3 अध्याय 13 पद से 17 पद। निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 3 अध्याय 13 पद से 17 पद। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, फरीजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन, प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 3 अध्याय 1 पद से 16 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन 3 अध्याय 1 पद से 16 पद तक।
पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उनके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने इसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 64, हिम नंबर 64। हे
हम सुसमाचार से सुनेंगे। पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 15वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। लूका 2 अध्याय 15 पद से 21 पद तक। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रहीं और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। 9 वर्ष की इस आराधना में मैं अपनी ओर से फिर आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और हम आज नए साल में एक नई आशा के साथ प्रवेश कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने ही हम में से हर एक लोगों को बीते वर्ष साल 2020 में हर एक संकटों से, विपत्तियों से, समस्याओं से, बीमारियों से बचाया और इस नए वर्ष में हम में से प्रत्येक को ले पहुंचाया है। आज के इस दिन में जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया, जिनको हमने सुना, चाहे वह निर्गमन से हो, प्रेरितों के काम से हो या फिर सुसमाचार जो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हमने सुना, उन सारे वचनों में सबसे बड़ी और विशेष बात है कि परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक में मूसा के द्वारा लोगों को बतला रहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि किसके द्वारा तू भेजा गया है। परमेश्वर अपने नाम को बतलाता है और कहता है कि मैं हूं। इसका अर्थ क्या है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। ये बात मूसा को बतलाता है और मूसा इन्हीं बातों को और परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से पतरस भी जब उस सुंदर फाटक में बैठा हुआ जो भिखारी था, जो लंगड़ा था, चल फिर नहीं सकता था, उसको जब चंगाई मिली तो लोग सोचने लगे कि इनके द्वारा चंगाई मिली और उनकी प्रशंसा और बातें करने लगे। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने इन सारी बातों को सुना तो वे लोगों को बतलाने लगे और बोलने लगे कि ये सारे काम यीशु के नाम से हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा लोगों को बतलाता है कि उसका नाम ही काफी है जानना कि मैं हूं। जो कुछ भी होगा उसमें क्या बोलता है परमेश्वर कि मैं हूं। फिर यहां पतरस और यूहन्ना लोगों को क्या बतलाता है कि ये हमने नहीं किया है। ये किसने किया है? ये परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त ने किया है। और जिसको तुम लोगों ने उपदेश देते हुए मंदिर में उपदेश देते हुए कहा कि तुमने क्या किया, जिसको मरवा डाला, उसके नाम से इस लंगड़े भिखारी को चंगाई मिली है। आज इस नए साल में हमने जैसे सुना और कहा कि हम एक नई आशा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे विचारों को लेकर हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। कई चीज़ों को हम सोचते हैं कि हम पुरानी आदतों को जो बुरी है हम उन्हें छोड़ देंगे।
नई योजनाओं को बनाते हैं कि इस साल में हम नए नए कामों का आरंभ करेंगे, इस काम को करेंगे, उस काम को करेंगे, ये सारी बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो बुराई है वह समाप्त हो और नई नई अच्छाइयों को हम लाना चाहते हैं। कोई नए वर्ष में अपने परिवार में विवाह की योजनाओं को बनाते हैं, कोई नया घर बनाना चाहते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, और सब लोग नए वर्ष में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि मैं इस नए साल में ये करूंगा और वो करूंगा। लेकिन हम साथ ही साथ यह भी सोचते हैं कि बीते वर्ष में हमने क्या किया और मुझे इस वर्ष में क्या करना है, और बीते वर्ष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। बीते दिन में हमने यही जाना कि हमें पूरे वर्ष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और आज इस साल के प्रथम दिन में जो जो वचन हमें मिला वह वचन परमेश्वर के होने, उसके नाम की बात कहता है, यीशु ख्रिस्त के उपस्थित होने और उसके नाम की बात करता है कि प्रभु यीशु का नाम। आज का दिन प्रभु यीशु के नाम से संबंधित दिन है कि वह क्या है, वह सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, और उसी में हम सब क्या होते हैं, नई सृष्टि हो जाते हैं। नए वर्ष में हम एक नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, जैसा दूसरा कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद में लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। अब हम नए वर्ष में एक नई सृष्टि में मसीह यीशु के साथ प्रवेश कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ी और विशेष बात है कि यीशु नाम ही में हम आज नए साल में एक नया आरंभ कर रहे हैं, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है। तो सबसे पहली बात है कि उसी यीशु के नाम से हमें नया जन्म और जीवित आशा मिलती है। पहली बात कि उसी यीशु के नाम में हमें नया जन्म और जीवित आशा मिलती है, और हम मसीह विश्वास में और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम बढ़ते जाते हैं। तो जैसा पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 3 पद में ये कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें उसी यीशु में, हम आज प्रभु यीशु ख्रिस्त के नामकरण का वचन सुने हैं, उस नामकरण के द्वारा जो यीशु नाम उसे मिला, और यीशु नाम का यही अर्थ है कि परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर बचाता है, और वह हमें एक जीवित आशा देता है, नए जन्म में जीने के लिए हमें जीवित आशा देता है, जो पहला पत्रस 1:3 में हम सुनते हैं। दूसरी बात है कि हमें वह भविष्य के लिए भी एक नई आशा प्रदान करता है, कि हम अपने भविष्य के बारे जब चिंता करते हैं, हम इस नए साल में 1 तारीख में है, तो हम पूरे वर्ष की चिंता करते हैं कि आने वाले महीने सालों में मेरे साथ क्या होगा, हम मेरे परिवार के साथ क्या होगा, हम वो सारी चिंताओं में लगे रहते हैं। लेकिन उसी नाम में हमें भविष्य के लिए एक नई आशा भी मिलती है। जर्मिया नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 11 पद, जर्मिया 29 अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर के द्वारा एक नई आशा जो मिलती है वह यह है, वह लिखता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। भविष्य की चिंता और जो भी हमारी आशा है उसी परमेश्वर में इस नए वर्ष में हमारे जीवन में, आपके हम सबके जीवन में पूरी होगी। पहली बात क्या है कि यीशु के नाम में नया जीवन और जीवित आशा हमें प्राप्त होती है, जो मरा और जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा और नया जन्म देता है। जैसे पहला पत्रस
1:3 में हमने सुना। यिर्मयाह कहता है भविष्य के लिए आशा की बात, कि परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि हर एक बातों को जो मेरे और आपके जीवन में है, वह सब कुछ जानता है कि मेरे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा। लेकिन वह कहता है कि वे तुम्हारी हमारी क्या है, हानि की नहीं, कुशल की बातें हैं। पूरे वर्ष परमेश्वर के निकटता में यदि हम रहते हैं तो हमारे लिए पूरा वर्ष कुशलता की बातों को लेकर आता है और हमारे जीवन के भविष्य की हर एक आशा को यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर पूरी करता है। उसके बाद जैसा हमने सुना, पहला हमने सुना नया जन्म, जीवित आशा। दूसरा हमने सुना भविष्य के लिए एक आशा हमें मिल रहा है। और तीसरा है एक नई सृष्टि। हम यदि मसीह यीशु में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं, क्योंकि बीता साल, पुरानी बातें, सब कुछ बीत गई है। हम नई सोच, नई आशा के साथ जब नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें यह सोच के प्रवेश करना होगा कि हम यीशु के नाम से इस नए साल में प्रवेश किए हैं। यीशु मसीह के नाम से इस नए साल में प्रवेश किए हैं। पुरानी बातें जो मेरे जीवन में थी, जो बुराइयां थी, जो तकलीफें थी, जो समस्याएं थी, वह सब समाप्त हो गई है। देखो, यीशु मसीह के नाम में हमारा जीवन इस नए वर्ष में अब नया हो गया है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना है कि हम उस नाम में, यीशु नाम में, जिसका नामकरण का दिन भी है आज और नया वर्ष का भी दिन है, तो उस यीशु नाम में हमारा विश्वास कैसा है। जब उसी मसीह यीशु विश्वास में हम बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर हमें नया जन्म और जीवित आशा देता है, क्योंकि वह यीशु मेरे और आपके लिए मरा और मेरे और आपके लिए मरने के बाद वह हमें एक जीवित आशा और नया जन्म देता है। फिर भविष्य के लिए भी परमेश्वर, मेरी और आपके भविष्य के लिए परमेश्वर चिंता करता है और बोलता है कि वह हमारी हानि के लिए नहीं है, वह हमारी कुशलता के लिए है। और अंत में हर एक जो हमारी आशा है उसी परमेश्वर में पूरी होंगी। तीसरी बात हमने सुना कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है, हम मसीह में नई सृष्टि है। नया वर्ष, नई सृष्टि। अब बीता साल, पुरानी बातें, ये सब कुछ समाप्त हो गई है और उसके बाद परमेश्वर ही हमें नया हृदय भी देता है, नया मन, नया हृदय देता है। जैसा यहेजकेल 36 अध्याय 26 और 27 पद में वचन हमसे कहता है। यहेजकेल 36 उसका 26 और 27 वहां लिखता है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर इस नए साल में हमारे लिए एक नया हृदय लेकर आना चाहता है। हमें सोचना है, मुझे और आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम इस नए वर्ष में एक नया प्रण करें कि हम परमेश्वर में ही नई सृष्टि और नए साल में अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर हमारी हानि कभी नहीं चाहता है। वह कहता है कि हमारे लिए जो कुछ भी इस नए वर्ष में निश्चित किया गया है वह हमारी कुशलता के लिए है। और जैसी आशा हम अपने जीवन से करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, हर एक आशा को परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए यहेजकेल नबी कहता है कि परमेश्वर इस वर्ष हमें नया मन देगा और नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करेगा। पत्थर का हृदय निकालकर वह हमारे जीवन के लिए मांस का हृदय देगा। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, यीशु के नाम से हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें जीवित आशा देता है, जो हमें भविष्य की आशा देता है, कुशलता की आशा देता है, नया
जन्म की आशा देता है और साथ ही साथ हमारी नई सृष्टि करता है, क्योंकि हम मसीह में हैं। वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुराना वर्ष बीत गया, अब नया सिरे से हम नए जीवन को आज के दिन से आरंभ करें। उस नए जीवन में परमेश्वर ही हमें नया मन देता है, नया हृदय देता है, मांस का हृदय देता है, जिसके द्वारा से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और अंत में हमारे लिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम बने रहेंगे तो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कहेगा कि मैं जो हूं सो हूं, जो कुछ भी होगा मैं हूं। यीशु मसीह के नाम से भी हम बचाए जाएंगे। और जैसा पतरस और यूहन्ना ने काम किया, लोगों को बतलाया कि वह हमारे और आपके जीवन से नहीं, परंतु यीशु के नाम से वह चंगाई मिली है, तो वो सारी बातें मेरे और आपके जीवन में होंगी। और वचन, अंतिम जो वचन है वह यशायाह नबी से है। यशायाह 40 उसके 31 में लिखता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता ही यीशु नाम में हमारे इस नए दिन, नए वर्ष का आरंभ में हमारे साथ हो ले, कि पूरे वर्ष हम एक आशा के साथ, नए जीवन के साथ, नए मन के साथ और नए हृदय के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर की सहायता से चलाने वाले हो सके। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए कि इस नए वर्ष में तूने इन वचनों को हमें दिया, जिसके द्वारा से तुझ परमेश्वर के नाम को हम जान सकते हैं। तेरे पुत्र के नाम को जब हम जानते हैं, जिसका अर्थ ही है कि तुझ परमेश्वर के द्वारा हम बचा लिए जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, उसी यीशु के नाम में हम नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन आज के इस नए दिन में और ऑनलाइन के माध्यम से नए वर्ष के प्रथम दिन में जो वचनों को हम सुन पाए हैं, उन्हीं वचनों के अनुसार हम नए जीवन का आरंभ करें। और पूरा वर्ष तो हमारे जीवन के लिए जो कुशलता की बातें हैं, नए जीवन की बातें हैं, हर एक बातों को हमारे जीवन में पूरी कर, ताकि उसके द्वारा हम एक परिवार होकर निरंतर तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतक न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 59, हिम नंबर 59। बंधन को ना उसका
हम अपने भेंटों और दानों के लिए, चढ़ावे के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। हम धन्यवाद प्रार्थना को करेंगे। जितने भी लोग परमेश्वर पिता को उनके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जन्मदिन के उपरांत, विवाह के उपरांत, शादी सालगिरह और बीमारी से चंगाई होने के उपरांत, और विशेष करके साल भर परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है, इन बातों के लिए हम धन्यवाद दे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, ताकि हर एक व्यक्ति बचाए जाए, चंगे किए जाए। प्रभु, तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इन प्रियों को, जो तेरे सन्मुख नम्र और दीन मन से खड़े हैं, क्योंकि तूने उनको एक और नया वर्ष प्रदान किया है और वे नए वर्ष में बड़े आनंद के साथ प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, तुझसे निवेदन है, उनके हृदय में अपने प्रेम की ज्योति को जलाए रखना। उन प्रिय जनों के लिए भी निवेदन है जिनको तूने विवाह के बंधन में एक तन बना दिया है। प्रभु, वे भी तेरे सन्मुख उपस्थित हैं। आशीषित कर कि वे सदा लो तुझको धन्यवाद दे, और जो योजना तूने उनके लिए बनाया है वो तेरी इच्छा अनुसार इस संसार में पूर्ण होने पाए। और उन प्रिय जनों के लिए जो शोकित, दुखित, लाचार, बीमार थे, तूने उनको अपने नाम के निमित्त भला चंगा किया और चलता फिरता बनाया है। प्रभु, उन पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि इसी रीति से बनी रहे, ताकि वे सदा लो तुझको धन्यवाद देते रहे। और हम हर एक प्रिय जनों को और इस संसार के हर एक मनुष्य जाति के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने एक नया वर्ष हर एक मनुष्य जाति के जीवन में जोड़ दिया है। और बीते साल तू उनके साथ रहा, और एक नए वर्ष में हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पाए जाते, प्रभु निवेदन है, अपने प्रेम की ज्योति उनके जीवन में भी जला, उनको अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और अपने नाम को उन पर प्रकट कर, अपने प्रेम को प्रकट कर, कि वे तेरी संगति उपस्थिति में बन सके और तेरे राज के अधिकारी हो पाए। ऐसी अगुवाई हर एक प्रिय जनों के लिए तुझसे चाहते, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल, हमारा अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अंतकाल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा गानु जीता और राज करता है। तेरी महिमा सदा गान होती रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त ने सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों की क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। समापन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनती की है, और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 में नाम पर इकट्ठे हो तब उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों को मृत्यु और विनती से इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में जीवन हमें दान दे। आमीन। आशीर्वाद वचन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको नया साल मुबारक हो। यीशु सहाय। गीत संख्या 62, हिम नंबर
62